तड़का रंगमंच पर आप सुन रहे हैं ऋषभ भारद्वाज की लिखी कहानी कुछ तो है तुझसे राब्ता। ख्यालों के हवालों से एक दास्तां सुनोगे तुम भी क्या। मुफलिस हर जज्बातों में किस रूह को छुआ है तुमने क्या। लाखों अरमान लेकर मुस्कान लेकर सीने में तूफान लेकर बढ़ता ही चला। कुछ तो है तुझसे राब्ता, कुछ तो है तुझसे राब्ता, कुछ तो है तुझसे राब्ता, कुछ तो है तुझसे राब्ता। जैसे सूरज उगने का एक सही समय होता है, चांद निकलने का भी एक सही समय होता है, ठीक वैसे ही कोई जरूरी बात कहने का भी एक सही समय होता है। पिछले एपिसोड में आपने सुना कि विदित अपने प्यार का इजहार रुचि से पूरे धूमधाम से करता है और ये देखकर रुचि थोड़ा घबरा जाती है और वहां से चली जाती है, जिससे विदित के मन को जोर का धक्का लगता है। ओ भाई साहब, ये तो भारी ट्रेजेडी है। तो अब बनेगा हमारा विदित आरजे विदित। तुम बस सुनती जाओ। रुचि का दूर जाना मुझे मेरे करीब ले आया, जिससे सालों से मैंने बात ही नहीं की थी। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या उसका जाना जरूरी था या मेरा सबके सामने जताना गलत था? ये बदहवास सी जिंदगी के आगे कई सवाल हर पल नाच रहे होते थे रुचि। और मुझे लगता था कि शायद मैं दोबारा किसी इमोशनल बैगेज के साथ जिंदगी नहीं जी पाऊंगी। ओहो, कोई बात नहीं रुचि। पता है रुचि, हताश मन से शायरी कमाल निकलती है। और नहीं तो क्या रुचि, अपना विदित तुम्हें कितना चाहता है ये तुम्हें छोड़कर सारे शहर को पता चल चुका था। प्यार का वो पैगाम मेरे पास पहुंचा था ना, रेडियो से। क्यों विदित? अच्छा सुनो, इधर उधर की बातें छोड़ो और अब कहानी सुनो आरजे विदित की। अब ठहर गया हूँ, चलने की हिम्मत चाहिए। जिंदगी अब तुझसे एक वादा चाहिए। मेरा महबूब जहाँ कहीं भी है, मुझे उसके चेहरे पर मुस्कुराहट चाहिए। लीजिए, फिर आप सभी की फरमाइश पर अर्ज किया है। मैं लिखता हूँ चिट्ठी उसके लिए, बस भेज नहीं पाता। गौर करिएगा, मैं लिखता हूँ चिट्ठी उसके लिए, बस भेज नहीं पाता। शब्दों में सिमटा मैं हकीकत में खुद को सहेज नहीं पाता। वो पढ़े मेरे जज्बात ये तमन्ना है मेरी, वो पढ़े मेरे जज्बात ये तमन्ना है मेरी। अब विडंबना देखो मेरी कि मैं उसे अपना लिखा खत भेज नहीं पाता। एक्सक्यूज मी। जी कहिए। आपके अल्फाज और आपकी आवाज दोनों कमाल है। आप रेडियो पर खुद को क्यों नहीं आजमाते? किसी बड़े पब्लिक प्लेटफॉर्म से अपनी बात कहेंगे तो काफी आगे जाएंगे। जी बिल्कुल, कोशिश करते हैं। शुक्रिया। वैसे सोचा जा सकता है इस बारे में, जहाँ इतने रिस्क लिए वहाँ एक और सही। चल विदित, अब पूरे शहर को बताएंगे कि इश्क ना मिलने पर भी इश्क को महसूस कैसे कराया जाता है। हेलो, am I speaking to the HR of FM Tadka? May I know who is on the line? Yeah, hi, this is Vidit. I got the information about the vacancy in your radio station. May I know how can I apply into this? Oh yes. Just mail us your CV and a voice sample on admin.fmtadka@gmail.com. We'll go through it. Thank you so much. Sent. चलो, पहला स्टेज तो क्लियर है। 5 दिन हो गए, कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। लगता है यहाँ से भी रिजेक्शन। Hello, am I speaking to Mr. Vidit? Yes. Vidit, your profile has been selected for the desired post. Let me know when can you come for interview? Tomorrow in the morning at 11 a.m. Okay, done. See you tomorrow. Okay. हार ना मानने वाली जिद, हर बार बिखर कर खुद को समेटने का जुनून और अपने मन की सुनने की चाहत ने मुझे उस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया जहां जाने का मैंने सपने में भी नहीं सोचा था।
मेरे नाम के आगे आरजे लगने वाला था। माँ, नौकरी मिल गई है, इस बार रेडियो में मिली है। क्या सच में? खूब तरक्की कर और ऐसे ही आगे बढ़ता रहे। अच्छा माँ सुनो ना, सुधीर जी को बता देना आप। चुप कर, पापा बोल। माँ तुम तो जानती हो ना कितना प्यार है हमें। ठीक है, कह दूंगी। ठीक है माँ, रखता हूँ, प्रणाम। कहानी जारी रहेगी। आप सुन रहे थे तड़का रंगमंच पर ऋषभ भारद्वाज की लिखी कहानी कुछ तो है तुझसे राब्ता।